नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल है उनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत हमारी सफलता आपकी। कैसे हम बना लेंगे उनको, आप सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। और मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो इन शॉर्ट नोट्स में ही आता है। बाकी जो पूरी अगर थ्योरी पढ़ना है उसकी कला से मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं। सभ्यता, जिला, उत्खननकर्ता और नदी। कौन सी सभ्यता कौन से जिले में, उसका उत्खननकर्ता कौन है और किस नदी के किनारे। मोस्टली चारों जो फैक्ट हैं उनमें से ही सवाल आते हैं और महत्वपूर्ण सभ्यताएं वो सारी आपके सामने लेके आया हूँ। कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। उत्खनन किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर ने। लेकिन अगर आपको पूछ ले किसकी खोज किसने की, तो खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा से अगर उत्खननकर्ता के बारे में पूछेंगे ना तो यही सवाल बनेंगे, खोज और उत्खननकर्ता। बीबी लाल, बीके थापर और अमलानंद घोष। नदी कौन सी है? नदी घग्गर। और घग्गर नदी वही है जिसे प्राचीन साहित्य में सरस्वती नदी कहा गया है। दूसरी सभ्यता है आहड़, जिला उदयपुर में। उत्खननकर्ता अक्षय कीर्तिवास। नदी आइड या बेडस नदी कहते हैं इसको। अगली सभ्यता है गिलुंड, ये कौन से जिले में है? राजसमंद में। उत्खननकर्ता बीबी लाल और नदी ये बनास नदी के किनारे है। बागोर सभ्यता ये भीलवाड़ा जिले में। उत्खनन वीएन मिश्र और नदी कोठारी नदी। बालाथल सभ्यता ये उदयपुर में है। उत्खननकर्ता वीएन मिश्र और ये बेडस नदी के किनारे, आइड या बेडस, ये की बात है। गणेश्वर सभ्यता ये सीकर में है। आरसी अग्रवाल और नदी कांतली। देखिए तो मोस्टली जो पूछा जाता है गणेश्वर सभ्यता के बारे में या कालीबंगा सभ्यता के बारे में, इनमें इनका क्या है कि वर्णन भी पूछ लेते हैं। जैसे ताम्रयुगीन युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि यहाँ से तांबा आयात निर्यात वगैरह होता था। कालीबंगा सभ्यता से ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो वैसे तो आपको थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, चाहो तो देख लेना, क्लास बनी हुई है उसमें गणेश्वर, आहड़ और बैराट की 3 सभ्यताओं की आप थ्योरी पढ़ लेना। बाकी जो सवाल पूछते हैं वो इनमें से ही पूछते हैं। या तो आपको मिलान करने वाले पूछ लेंगे, नदी और सभ्यता दे देंगे, नदी या जिला दे देंगे, या सभ्यता या उत्खननकर्ता दे देंगे। अगली सभ्यता है रंगमहल, ये कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। नदी यही घग्गर। ओजियाना सभ्यता ये भीलवाड़ा में। नदी खारी नदी है, कोटारी नहीं, ध्यान रखना, बागोर में कोटारी। नौ सभ्यता भरतपुर। नदी रूपारेल, ये वही नौ सभ्यता जहाँ पे जाग बाबा की मूर्ति मिली थी। जाग बाबा। नगरी सभ्यता चित्तौड़ में। नदी बेड़च, आइडिया बेड़च। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, कंफ्यूज मत होना। जोधपुरा देख के आप ये मत कर देना जोधपुर सभ्यता जयपुर में और नदी साबी। इनमें उत्खननकर्ताओं को नहीं पूछा जाता क्योंकि ये छोटे छोटे स्थल है। सुनारी सभ्यता ये झुंझुनू में। नदी कांतली। तो कांतली नदी के किनारे कौन सी 2 सभ्यताएं विकसित हुई? एक तो सुनारी और दूसरी गणेश्वर। अगली सभ्यता है तिलवाड़ा, ये बाड़मेर में। नदी लूणी, ये वही लूणी नदी है जहाँ पे मल्लिनाथ जी का पशु मेला भरता है। और भरता कहाँ पे? वो तिलवाड़ा में भरता है। रीड नहीं भाई, ये रेड है। रेड टोंक में। नदी ढील। गरदाड़ा सभ्यता बूंदी में। नदी छाजा नदी के किनारे। बेराट सभ्यता ये जयपुर में। नदी बाणगंगा। और इसका उत्खननकर्ता लिख देना दयाराम साहनी। ये वही दयाराम साहनी है जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता थे। अगली है कोंकणी सभ्यता, ये कोटा में। नदी परवन नदी के किनारे। अब कुछ और छोटे छोटे स्थल हैं, ये भी पूछते हैं क्या कि अगर तैयारी करो तो जम के करो, वरना नहीं करो। कैसा है, अगर आप 50 क्वेश्चन में से 40 करके आ जाते हैं और सिलेक्शन होता है 45 वालों का, तो आपके जो 40 याद है वो भी आप बेकार हो जाते हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा याद करने का भी प्रयास करें। कुराटा सभ्यता कहाँ पे? नागौर में। साबणिया बीकानेर में। एलाना जालौर में। जाडोल उदयपुर में। मल्ला भरतपुर में। चितवाड़ी जयपुर में। कोल माहौली सवाई माधोपुर। नंदलालपुरा जयपुर। बूढ़ा पुष्कर अजमेर। पिंड पांडलिया चित्तौड़। चक 84 गंगानगर। नैनवा बूंदी। तरखानवाला गंगानगर। धोली मंगरा उदयपुर। पुंगल बीकानेर। किराडोत
जयपुर, बड़ोपल हनुमानगढ़, पीलीबंगा हनुमानगढ़, बरौर गंगानगर, कुंडा व ओला ये जैसलमेर में, डाडाथोरा बीकानेर में, जहाजपुर भीलवाड़ा में, लाचुरा भीलवाड़ा में, दर भरतपुर जायल नागौर में, खुर्डी परबतसर में, खानपुरा झालावाड़ में, कोटड़ा झालावाड़ में और चंद्रावती सिरोही में। ये आबू के परमारों की राजधानी थी चंद्रावती। एक बार और देख लेते हैं, कुराड़ा कहाँ पे भाई? नागौर में, ये तो पूछा ही जाता है। शाबणिया बीकानेर, एलाना जालोर, जाडोल उदयपुर, जाडोल वही है जहाँ पे एक ही आंदोलन शुरुआत हुआ था। मल्ला भरतपुर, चितवाड़ी जयपुर, कोल माहौली सवाईमाधोपुर, नंदलालपुरा जयपुर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, पिंड पांडलिया चित्तौड़, चक 84 गंगानगर, नैनवा बूंदी, तरखानवाला गंगानगर, धौलीमंगरा उदयपुर, पुंगल बीकानेर, किराडोत जयपुर, बड़ोपल हनुमानगढ़, पीलीबंगा हनुमानगढ़, बरौर गंगानगर में, कुंडा वेओला जैसलमेर, डोडाथोरा बीकानेर, जहाजपुर भीलवाड़ा, लाचुरा भीलवाड़ा, जहाजपुर और लाचुरा दोनों ही भीलवाड़ा में, दर भरतपुर जायल नागौर, खुर्डी परबतसर, खानपुरा झालावाड़ में, कोटड़ा झालावाड़ में, चंद्रावती सिरोही में। ये भाई आपके सभ्यताओं के शॉर्ट नोट्स देख के चले जाना। जो ये है इनमें लगभग वैसे तो आपको याद हो जाए, जैसे पुष्कर अजमेर जिले में पड़ता है, कोराडा का पूछा भी जाता है कई बार। ये चक 84 तरखानवाला ये गंगानगर में पड़ता है, बड़ोपल हनुमानगढ़, पीलीबंगा ये भी हनुमानगढ़ में पड़ता है। और कुछ ऐसे है जो नाम आपने पहली बार सुने, जैसे खानपुरा, कोटड़ा, चंद्रावती, खुर्डी, जायल, लाचुरा, जहाजपुर, इनको आप एक बार देख के चले जाना, याद कर लेना। उसके बाद सारी सभ्यताएं कंप्लीट हो जाती है। उसको विशेष सभ्यताएं हैं, जैसे बेराट है, ये कालीबंगा है, गणेश्वर है, इनको थोड़ा सा वो आप देखना पड़ेगा। इनके अंदर की विस्तार की जो चीज़ें हैं वो एक बार देख लेना। उनको भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट नोट्स बना के आपके सामने हाजिर कर दूंगा। आपको तो सिर्फ इनको क्लास को पूरा देखना है और नोट्स को उतारना और रिवाइज करना है। अब कुछ सभ्यताओं में एक और क्वेश्चन बनता है, कौन सी सभ्यता पाषाणकालीन है, नवपाषाणकालीन है, ताम्र पाषाणकालीन है। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है किसे कहते हैं, ताम्र पाषाणकालीन क्या होता है, नवपाषाणकालीन क्या होता है, ताम्रयुगीन क्या होता है, ये बताने जाएंगे तो अभी काफ़ी समय हो जाएगा, फिर शॉर्ट नोट्स नहीं रहेगा, फिर वो सारी की सारी क्लास हो जाती है। और क्लास देखनी है तो मैंने वीडियो बना दी है, देखो। पूरा पाषाणकालीन ऐसा ही आता है, कौन सा स्थल पूरा पाषाणकालीन से संबंधित है, तो डीडवाना, जायल, भानगढ़, विराटनगर, दर और इंद्रगढ़। डीडवाना नागौर में, जायल नागौर में, भानगढ़ अलवर, विराटनगर भरतपुर अलवर, दर भरतपुर, इंद्रगढ़ कोटा में। ये सभ्यताएं जो मध्य पाषाणकालीन है, कौन कौन सी है, बागौर, विराटनगर और तिलवाड़ा, बागौर, विराटनगर और तिलवाड़ा। नव पाषाणकालीन आहड़, कालीबंगा, गिलुंड और जर। ये काट देना यार, ये नहीं पूछते। ताम्र पाषाणकालीन कौन सी है, बागौर, तिलवाड़ा और बालातल। कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जो दोनों से मिलती जुलती है, जैसे बागौर है मध्य पाषाणकालीन भी है और ताम्र पाषाणकालीन भी है, और तिलवाड़ा है ये पूरा पाषाण भी है और ताम्र पाषाण भी है। अब है कुछ ताम्रयुगीन सभ्यता, जैसे गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। सावणिया, पुंगल, बेणेश्वर, नंदलालपुरा, किराडोत, चौथवाड़ी, कोराडा, पलाना, मल्ला, कोल, माहौली। और युवा सभ्यता जो लोहे युगीन है, नो, सुनारी, विराटनगर, जोधपुरा, सांबर, रेड टोंग है, नगर चित्तौड़ में, नैनवा बूंदी में, बीनमाल, नगरी, ये नगर टोंक में और नगरी चित्तौड़ में, भाई कंफ्यूज मत होना, ये जिला पूछ लेता है। नगरी चित्तौड़ और नगर टोंक है। बीनमाल, नगरी, चक 84, ईसवाल और तरखानवाला, ये हो गई। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, जो भी मैं साइड में हटूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ये लो भाई, सभ्यताओं के शॉर्ट नोट्स है वो कंप्लीट हो गए। आप इनको स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट देके आप उनको उतार ले, जो भी याद नहीं होता उनको उतारे, जो याद है उनको उतारने की ज़रूरत नहीं है। और इससे ज़्यादा एक बार जाने की ज़रूरत नहीं है। विशेष तौर से जो राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं, आरएस को छोड़ के, आरएस में भी यही पूछ लेते हैं, लेकिन आरएस से जो नीचे एग्ज़ाम होते हैं उनमें यही पूछा जाता है। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो जो चैनल पे नहीं है वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।